हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज ना मेरा कुछ अच्छा चटपटा बनाने का भी मन कर रहा है और खाने का भी मन कर रहा है। तो मैं ले ली हूँ ढेर सारी कलरफुल वेजिटेबल्स और आज मैं इंडो चाइनीज़ डिशेस बनाने वाली हूँ। क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? हाँ, वीडियो में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन दिमाग में अभी सोचो क्या बनने वाला है। देखो, मैं यहाँ पर ना जितनी भी सब्जियां हैं सबसे पहले उन्हें लंबा लंबा कट कर लूँगी। जैसे कि ये बेल पेपर है, तो रेड बेल पेपर को भी मैंने पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। आप सभी बोलते हो कि वेजिटेबल्स कैसे चॉप करती हो, वो भी बताना। तो मैं इस तरीके से कट करती हूँ, ऊपर नीचे का पहले कट कर देती हूँ, फिर बीच में जो एक अच्छा सा प्लेन पोर्शन बचता है उसमें से लंबे लंबे उसके जूलियंस कट कर लेती हूँ। हाँ, जो ऊपर नीचे का बचता है ना, उसको मैं दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेती हूँ। तो रेड बेल पेपर मैंने कट कर लिया है, साथ में हम येलो बेल पेपर को भी कट कर लेंगे। फैंसी बेल पेपर्स तो हमने कट कर लिए हैं, अब अपनी देसी शिमला मिर्च भी कट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है रेड और येलो बेल पेपर जो होती है वो सिर्फ सुंदरता के लिए होती है। स्वाद तो हरी वाली शिमला मिर्च में ही होता है, तो वो भी लंबे लंबे कट कर लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ले लिया है, तो उसे भी मैं लंबा लंबा कट कर लूँगी। मैं ना बहुत टाइम से यहाँ पर अपने पास वाले सब्जी बेचने वाले भैया से पूछती हूँ कि भैया आपके पास वो पर्पल वाली कैबेज नहीं है, तो मना कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, जब भी मुझे मिल जाएगी ना, उससे बहुत सारे मेरे आइडियाज़ हैं, वो मैं बनाऊँगी और आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर हमें गाजर भी कट करनी है, तो गाजर इस तरीके से जूलियंस में मैं कट कर रही हूँ। पहले लंबा लंबा कट कर लिया है, फिर इसे अपने डिज़ायर्ड साइज़ में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट कट हो चुकी हैं, लेकिन अभी आधी हुई हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम दो चीज़ें बनाने वाले हैं आज। तो अब बता ही देती हूँ, आज हम नूडल्स और मंचूरियन बनाने वाले हैं। नूडल्स के लिए सारी चीज़ें कट हो गई हैं, साथ में हमें लहसुन भी चाहिए। तो लहसुन मैं इस तरीके से ग्रेट करके ले लूँगी। कोई भी इंडो चाइनीज़ डिश हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा लहसुन जाता है, तो दिल खोल के डालिए। अब ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना, इसमें तैयारी ज़्यादा लगती है, कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। तो मैं तैयारी पहले करके रखती हूँ और फिर जब खाना होगा तो तुरंत गर्मा गर्म हम इसे बनाकर फिर एंजॉय करेंगे। तो इन्हें रखने के लिए मैं फूड ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स का यूज़ कर रही हूँ, और ये सिलिकॉन लिड के साथ में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो ग्रूविंग होती है उसके कारण सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। नूडल्स के लिए तो हमने सब्जी कट करके रख ली है, लेकिन साथ में हमें मंचूरियन भी बनाना है, तो उसके लिए हमें बहुत फाइन चॉप चाहिए। तो यहाँ पर आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चॉपर की हेल्प से आप सारी ही सब्जियों को फाइनली चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी ली है, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और इसे भी मैं स्टोर करके रखूँगी हमारे प्रीमियम हाई बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स में। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं ना, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स को भी चॉप कर लिया है, साथ में प्याज को भी फाइनली चॉप कर लिया है, और लच्छेदार भी कट कर ली है, स्प्रिंग अनियंस भी है। तो सारी चीज़ें रेडी हैं, और ये हमारे जो कंटेनर्स हैं ये स्टैकेबल हैं, तो कम स्पेस लेते हैं, और इन्हें आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, बस ढक्कन नहीं लगाना है। चलिए, सब्जियां चॉप हो गई हैं, साइड में रख दी है। सब्जियां चॉप करते टाइम ना किचन इतना बिखर जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नूडल्स बॉईल करने के लिए रखेंगे, और आप सभी को मेरा स्टोर रूम बहुत अच्छा लगता है, तो ये जितने भी ग्लास जार्स हैं इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नूडल्स ले आई हूँ मैं, और इन्हें हम बॉईल कर लेते हैं। नूडल्स बॉईल ना ज़्यादा नहीं करना होता है आपको, बस खौलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा कर दो ना, तो जब हम घर में नूडल्स बनाते हैं ना, तो वो हलवा बन जाते हैं, वो मार्केट वाला स्टाइल आता ही नहीं है। तो बस 1-2 मिनट रखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये तो सिर्फ 50% कुक है, आपको सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि गर्माहट से और फिर बाद में भी तो पकना होता है, तो सब हो जाता है। और इतना गोल्डन कफ हो रहा है ना, मुझे लिटरली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये बारिश के सीज़न की जो एलर्जी है वो पीछा ही नहीं छोड़ती है। नूडल्स यहाँ पर हमारे हो गए हैं, तो एक छन्नी में मैंने छान लिया है, और इसे ना
थोड़े ठंडे पानी से अच्छी तरीके से हम धुल लेंगे ताकि जितनी भी गर्माहट है वो निकल जाए और इसकी ओवर कुकिंग वो स्टॉप हो जाए। ये तो मैंने थोड़े नूडल्स लिए, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी नूडल्स इसी तरीके से बॉईल कीजिए। ये जो फ्लूटेड ग्लास कैस्ट्रॉल है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही क्लासी लगता है। इसमें मैं पुडिंग भी बनाती हूँ और डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से सर्व करूँ तो कितना एलिगेंट लगता है। अब क्योंकि कोल्ड हो रहा है, आशीष भी आ गए हैं ऑफिस से, तो सोचा कुछ गर्मा गर्म हो जाए। पहले सोचा चलो कॉफ़ी बनाती हूँ, लेकिन फिर नहीं यार, चलो ग्रीन टी ही पी लेती हूँ। और ये मैट फिनिश कॉफ़ी मग्स कितने प्यारे हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा क्लासी और रिच लुक आता है इनसे, बिल्कुल चिप रेजिस्टेंस हैं। और अगर आप हाथ में पकड़ेंगे ना तो ही आपको फील आएगा वाओ, मतलब आपका लेने का मन कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं आप। अब मेरी सारी तैयारी हो गई है तो सोचा चलो एंजॉय करते हैं, बैठ के गप्पे लगाते हैं। और गप्पे लगाते लगाते कब टाइम निकल गया पता नहीं चला। हम 1 घंटे तक ऐसे ही सिप करते रहे अपनी ग्रीन टी और 1 घंटा निकल गया। रियांश जब आया तब बोला मम्मा भूख लग रही है। और अच्छा ये बात बताओ आप लोग मुझे, मेरी जो चाय कॉफ़ी है वो शुरू नहीं होती और आशीष की ख़त्म हो जाती है। तो मुझे आशीष को बोलना पड़ता है अरे मेरे को कंपनी देने के लिए तो थोड़ी अपनी बचा के रखो चाय, इनकी पहले ही ख़त्म हो जाती है और मेरी शुरू ही नहीं हो पाती। आपकी फैमिली में भी ऐसा होता है क्या, आपके पार्टनर के साथ में? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, आशीष की तो हो गई है, मैं अभी थोड़ा और टाइम लेके एंजॉय करूँगी और उसके बाद चलिए वापस से आ गई हूँ किचन में। और मैं ना एक चीज़ करना भूल गई थी, नूडल्स को उबालने के बाद ना उसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देना चाहिए ताकि वो चिपके ना। मुझे याद आ गया तो मैं अभी डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेल डालेंगे ना उतने में ही ये बहुत खिले खिले हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले से हो गए, अभी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, चाहे आप इन्हें 6 घंटे 12 घंटे के लिए रखिए। अब सबसे पहले हम मंचूरियन की तैयारी कर लेते हैं। सब्जियां तो हमने चॉप करके रखी ही थी, तो ये आराम से खोलिए और डब्बा भर के डाल दीजिए सब्ज़ी इस वुडन बोल में। ये वुडन बोल ना वाटरप्रूफ है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी। लिंक नीचे है हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्याज भी डाल दी है, नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि अब सब्जियां ना पानी निकालेंगी अपना, और ये जो पानी होता है ना ये मंचूरियन के लिए अच्छा नहीं होता है, मंचूरियन की बॉल्स के लिए, तो हमें इसका पानी पूरा हटाना है। तो नमक डालने के बाद सब्जियों को हम सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट देंगे, इतने में सब्जियां ना बिल्कुल पिचकुसी हो जाएंगी। तब तक हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं जो कि हमें नूडल्स और मंचूरियन बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, काली मिर्च का पाउडर, ये चीज़ें दोनों में जाएंगी, नूडल्स और मंचूरियन में। बस मंचूरियन में एक चीज़ एक्स्ट्रा जाएगी, वो है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और नूडल्स में वो हम नहीं डालेंगे, वो हम स्किप करेंगे। तो दोनों की ही सॉसेस बनकर तैयार हो गई हैं। और मंचूरियन के लिए हमें कॉर्नफ्लावर का मिक्स भी चाहिए, तो यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और ये आपका कॉर्नफ्लावर का मिक्स तैयार है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपनी रेसिपी में तो आप आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कॉर्नफ्लावर से आएगी वो चीज़ आटे से बिल्कुल नहीं आएगी। इतनी देर में सब्जियों ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है, अब ये पानी हमें निकालना है। आप चाहें तो अपने हाथों का यूज़ करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपनी मुट्ठी में लीजिए, पानी स्क्वीज़ कीजिए और यूज़ कीजिए। मैं ठहरी आलसी, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक छन्नी रखी, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है, उसमें हमने ये सारी ही वेजिटेबल्स रख दी हैं और अब हम सारा ही पानी निचोड़ लेंगे। इस तरीके से ना काफ़ी आसान हो जाता है और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल भी जाता है। मुट्ठी से करो ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा पानी बच ही जाता है, इस तरीके से करने में नहीं बचता है और बिल्कुल ड्राई वेजीज हमें मिलती हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। सब्जियों ने पानी निकाल दिया है, अब ये देखिए कितना सारा पानी था। ये पानी फेंकिएगा मत हाँ, ये पानी आप मंचूरियन में बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसकी जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी में स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये सब्जियां मैंने डाल दी है एक बड़े से बोल में, देखिए कितनी ड्राई हो गई हैं। अब इसमें हमें कुछ बाइंडिंग एजेंट्स डालने हैं, तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर और मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच मैदा,
साथ में स्वाद के लिए काली मिर्च का पाउडर, लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, स्प्रिंग अनियंस। अब बस सारी ही चीज़ों को मिक्स करना है। ज़रूरत पड़े तो आप एक आध चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप ये मंचूरियन की बॉल्स बनाएंगे ना छोटी छोटी, वो लड्डू जैसा शेप ले लेंगी, तो मतलब नहीं डालना है। अगर वो नहीं ले पा रही है, टूट टूट के बिखर रही हैं, मतलब अभी इसमें बाइंडिंग एजेंट की कमी है, तो इसमें थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, बहुत ईजिली ये लड्डू जैसा बन रहा है। तो बस हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी मंचूरियन बॉल्स बनकर यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तैयार हो रही हैं क्या? तैयार हो गई हैं। ये लीजिए, अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है। यहाँ पर हम सारी ही मंचूरियन बॉल्स को डीप फ्राई कर लेंगे। जब हम मंचूरियन बॉल्स को सेकते हैं ना, तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम हाई रखिए, सिर्फ 10 से 15 सेकेंड, फिर गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से आपकी ये मंचूरियन बॉल सिक पाए। क्योंकि अगर मंचूरियन बॉल अंदर से अच्छी तरीके से नहीं सिकी होगी ना, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, दांतों में चिपकती है, अजीब सी हो जाती है। तो मंचूरियन बॉल्स का सिकना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी अच्छे से सिकना। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हम जितनी सब्जियां डालते हैं ना, उतना अच्छा होता है मंचूरियन बॉल्स के लिए। जब मंचूरियन बॉल्स के ऊपर हल्का प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर इस तरीके से आ जाए, तो इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। और ये हमारी मंचूरियन बॉल सिक कर तैयार हैं। 2 बैचेस में सेकी थी, एक बैच सिक गया था और ये दूसरा बैच भी हमारा सिक गया है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी ना, तब मैं ये आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से देखिए, मतलब अगर ज़्यादा हम कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल देते हैं ना, तो अंदर से अजीब सा होता है, लेकिन जब ज़्यादा सब्जियां होती है तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। चलिए इसे रखते हैं साइड में, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि फाइनल तो अब हमें बनाना है। तो मैंने सोचा कि भाई दोनों चीज़ें अब तो जल्दी जल्दी बन जाएंगी, तो एक कढ़ाई और एक पैन ले लिया है मैंने। और ये कढ़ाई पैन स्टेनलेस स्टील के हैं, बहुत बढ़िया हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इन्हें। आप इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें रस्ट भी नहीं लगता है। और ये 2.5 mm ट्राईप्लाई स्टील के बने होते हैं, जिसके कारण खाना इसमें जलता भी नहीं है। दोनों ही कढ़ाई और पैन में मैंने तेल डाला, फिर लहसुन डाला। फिर मैंने सोचा यार एक साथ नहीं हो पाएगा, एक साथ करने के चक्कर में ना कोई चीज़ जल ही जाएगी। तो मंचूरियन मैं बाद में बनाती हूँ, पहले नूडल्स ही बना लेती हूँ। तो बस जब लहसुन हो गया था तो उसमें मैंने प्याज डाल दी है। और प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ों का हमें क्रंच बरकरार रखना है। तो अब इसमें हम सारी ही सब्जियां भी डाल देंगे। अगेन ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि हमें सारी ही चीज़ों का क्रंच रखना है अगर आपको मार्केट जैसा चाहिए। क्योंकि जब हम मार्केट में खाते हैं तो कर वाली आवाज़ आती है, चर वाली, वो इसलिए क्योंकि उसमें क्रंच होता है। देखिए सब्ज़ी अभी हुई नहीं है, बस हल्का सा सौटे हुई है। तो जो हमने नूडल्स उबाल के रखे थे वो मैंने डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। अब बस जो सॉसेस का मिक्सचर था, जो नूडल्स के लिए हमने बनाया था, जिसमें हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डाला था, वो वाला इसमें हम डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे तो ये टोंग बढ़िया लगता है नूडल्स को मिक्स करने के लिए, ईजिली मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। और ये हमारे बिल्कुल वो मार्केट स्टाइल हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो गए हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं ना वैसे ही। फाइनली ऊपर से डाल दीजिए थोड़ी सी फ्रेश चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, और ये बिल्कुल रेडी है। चलिए ये तो तैयार हो गए, इसको रखते हैं साइड में। अब फाइनली जल्दी से 5 मिनट के अंदर मंचूरियन भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन तो हो गया था, यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने चॉप करके रख ली थी। सारे ही बेल पेपर, कैप्सिकम और प्याज सबको मैंने बड़ा बड़ा चॉप किया है। अगेन इसे भी हम हल्का सा ही सौटे करेंगे। और पता है पैन को जब हम इस तरीके से हिलाते हैं ना, तो जब ये जो तेल होता है पैन में, वो गैस की फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें एक फ्लेम जैसी बनती है, आग जैसी निकलती है, जिसके कारण हमारी डिश में ना एक वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, जो कि बिल्कुल वो होता है जो स्ट्रीट फूड में होता है। अब बस इसमें जो हमने सॉसेस का मिक्सचर रेडी किया था वो डाला है, साथ में कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो पानी भी डालिएगा, अदरवाइज़ ना कॉर्नफ्लावर जम जाता है। बस पानी डालते ही इसे कंटिन्यूसली चलाइए, और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ना, पहले तो आपको लगेगा कलर कितना डल है,
बट जलाते जलाते इसका कलर बहुत ही प्रिटी आ जाता है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। एक बार ये हमारी सॉस रेडी है, बस इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे, स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, प्याज डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारी मंचूरियन रेडी है। बोला था ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मंचूरियन बनाने में, बस ये रेडी हो गया है। बताओ, जिस चीज़ की तैयारी करने में 1 घंटा लगता है वो चीज़ बनकर 10 मिनट में तैयार हो जाती है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं अपनी प्रिटी के सर्विंग बोल्स में। ये सेरामिक के हैं और इसके ऊपर एक ग्लास लिड है जो कि दिखने में कितनी प्यारी लग रही है ना। और जो सेरामिक है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है। जो इसमें फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा रिच लुक आता है। और ये रही हमारी दोनों ही डिशेस जो कि हो गई हैं तैयार। कैसी लग रही है जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा। अब रियांश भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, उससे सब्र नहीं हो रहा है, तो खिलाते हैं रियांश को और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। राउंड स्नैक प्लेट्स तो सबके पास होती हैं, मैंने सोचा इस बार ही हम कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर स्नैक प्लेट्स कैसी लग रही हैं बताइए। तो रियांश से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है कि मैं तो खुद ही सर्व कर लूँगा। मैंने बोला चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर कटलरी रखने के लिए आप ये कटलरी होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। दिखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है और गोल्डन फिनिशिंग के साथ में है, तो सारी ही चीज़ों के साथ ऑलमोस्ट चला जाता है। इसके अंदर एक ग्लास का बोल है जिसमें कि हम हमारी कटलरीज़ को रख सकते हैं। रियांश को तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे रियांश को नूडल्स ज़्यादा पसंद है और मुझे मंचूरियन ज़्यादा पसंद है, तो अगेन वैसा ही हुआ। रियांश ने बहुत सारे नूडल्स खाए और मैंने और आशीष ने मंचूरियन खाए। बारिश का सीज़न में थोड़ा सा हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो इस तरीके से आप घर में बनाइए और पूरी फैमिली एंजॉय कीजिए। वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और नेस्टेशिया पे अभी दिवाली सेल चल रही है, तो जल्दी जल्दी से अपनी फेवरेट चीज़ें कार्ट में ऐड कीजिए और ऑर्डर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।